जो मृतक है लिविंग रिलेशनशिप में था कि नहीं था? नहीं, उनकी वाइफ था, लेकिन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द क्लेम केस वो शादी होकर दूसरी जगह चली गई। ठीक है, आपको इतनी तो मिलेगा मदर फादर होने के नाते, और कितना मिल जाएगा? ये तो नेचर ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट में है मिलॉर्ड, कम से कम हमें सुन तो लेते। उसे उस लेडी का क्या मतलब नुकसान है? उसने तो अपना पति खोया है, अगर जिंदा रहता तो उसी को निभाती वो जीवन भर। हमारे भी तो इकलौते बेटे हैं मिलॉर्ड। आपको जितना मिलना था उतना तो दिया दिलाया ही हुआ है। 3 ही लाख तो दिए हैं मिलॉर्ड। अरे हम तो 1-1 लाख दो लाते हैं माता पिता को। अभी उसको हिस्सा दोगे कि नहीं दोगे? तो शादी होकर दूसरी जगह चली गई। शादी होके चली गई तो उसको हिस्सा खत्म हो जाएगा क्या? हम स्टे कर देंगे, टोटल स्टे कर देंगे और पड़ा रहेगा 10 साल, कुछ नहीं होने वाला। जो मिला था 3 लाख वो भी नहीं मिलेगा, और डेथ हो जाएगी। बहुत मेगर है मिलॉर्ड। और इस भी डेथ हो जाएगी, 67 ईयर्स के हो, और डेथ होने के बाद में उसी को मिलेगा जिसको रोकने के लिए लाए थे। दिस पिटीशन मिलॉर्ड अगेन द अवार्ड डेटेड 21/9/2024 मिलॉर्ड, पास इन नेशनल लोक अदालत, नेक्जर P1 पेज 10 मिलॉर्ड। नेक्जर P1 पेज नंबर 10। द पिटीशनर सन मिलॉर्ड 1 आनंद राम राठिया मिलॉर्ड। लीलावती के साथ कितने दिन रहा है ये जो मृतक है? लिविंग रिलेशनशिप में था कि नहीं था? नहीं, उनकी वाइफ था, लेकिन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द क्लेम केस वो शादी होकर दूसरी जगह चली गई। हमारा बस ये कहना है कि बगैर हमारी कंसेंट लिए हमारी। ठीक है, आपको इतनी तो मिलेगा मदर फादर होने के नाते, और कितना मिल जाएगा? हम तो इन्हांसमेंट के लिए भी नहीं आ सकते मिलॉर्ड, इस वजह से तो हम तो इन्हांसमेंट के लिए भी नहीं आ आप सकते। ये बताइए, जी, आपने दोबारा क्लेम कैसे कर दिया? दोबारा क्लेम तो किया ही नहीं, हम तो, हमारा क्लेम तो पहले का है मिलॉर्ड। आपका क्लेम है 18 मार्च 19 को संस्थित हुआ है जी, और पहले वाला क्लेम है जनवरी 19 का, तो सेकंड क्लेम, आपका जो क्लेम है वो उस पे मर्ज हो जाना चाहिए था। साथ ही चल रहा था दोनों बहुत। जी, मर्ज हो जाना चाहिए था, आपका क्लेम तो ऐसे ही नहीं था चलने लायक है। सेकंड, आपने फर्स्ट क्लेम केस में क्या आपका प्ली क्या है ये बताइए हमें। मेरा तो बस इतना कहना है मिलॉर्ड कि बगैर हमारी अनुमति के, बगैर वो कंसेंट के। अनुमति ठीक है, अनुमति मिल भी जाती तो क्या मिलेगा आपको? चलिए, 50% मिलॉर्ड, है क्योंकि एजेड एकमात्र मतलब डिपेंडेंट, पत्नी और माता पिता दोनों को बराबर बराबर का हक मिलता है। क्योंकि वो तो शादी होकर चली गई मिलॉर्ड 2020 में ही। जी, वीडो कौन हुआ? लीलावती। ज्यादा सफरिंग किसकी है? उसकी शादी हो गई, बेचारी लक्की लेडी है। जी, समाज ऐसे ऐसे समाज में है कि जो प्रोग्रेसिव समाज है ना, बहुत सारे ऐसे समाज हैं जहां वीडो की शादी नहीं हो पाती है। ठीक है, आज भी बैकवर्ड है वो लोग मानसिकता से। ठीक है, आई हाईली अप्रिशिएट दैट सोसाइटी। लेकिन ये तो नेचर ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट में है मिलॉर्ड, कम से कम हमें सुन तो लेते। उसे उस लेडी का क्या मतलब नुकसान है? उसने तो अपना पति खोया है, अगर जिंदा रहता तो उसी को निभाती वो जीवन भर। हमारे भी तो इकलौते बेटे हैं मिलॉर्ड। और चूंकि एजेड पर्सन है ये लोग, तो इनका तो डिपेंडेंट। पूरा रुकवा दोगे? कई साल तक रुका पड़ा रहेगा पैसा? तो मतलब आप सिविल सूट फाइल किए हो? कर देते हैं सिविल सूट फाइल करने के बाद एडजुडिकेशन होने के बाद रिलीज किया जाएगा, फिर वो चलता रहेगा मैटर, सेकंड अपील तक 10 साल के बाद मिलेगा पैसा। रिमांड बैक कर देते विद इन टाइम उसको डिसाइड करने के लिए, वो रिमांड बैक करके विद इन टाइम दे देते उनको। नहीं डिसाइड करने का होगा। वाह, आपको जितना मिलना था उतना तो दिया दिलाया ही हुआ है। 3 ही लाख तो दिए मिलॉर्ड। अरे हम तो 1-1 लाख दो लाते हैं माता पिता को। बच्चे लोग आजकल माता पिता को देते क्या है? सब तो अपने घर में ले जाते हैं, अपनी मिसेस को देते हैं बस, मदर फादर को पूछते भी नहीं। दिए हो अपने मम्मी पापा को आपने? जी मिलॉर्ड। कितना देते हो वकालत का, इनकम का कितना देते हो ले जाके? हम तो उनका ही खा रहे हैं मिलॉर्ड। उन्हीं का खा रहे हैं। तो एसेस करो सोसाइटी में, खैर वो तो बातें अलग हुई। चलिए, क्या करना है इसको? प्रैक्टिकल अप्रोच से सोचो, तो मतलब थोड़ा सा इनहांस होना था मिलॉर्ड। इनहांस मतलब हो नहीं सकता ना अब इस स्टेज में, और रोक देंगे तो जो मिला है वो भी नहीं मिलेगा। आफ्टर ऑल आपकी डॉटर इन लॉ है, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। अभी उसको हिस्सा दोगे कि नहीं दोगे? वो शादी होकर दूसरी जगह चली गई है। वो शादी होके चली गई तो उसको हिस्सा खत्म हो जाएगा क्या? है कहीं पर शादी होने के जाने के बाद हिस्सा समाप्त हो जाता है? हिंदू लॉ में क्या लिखा है? हिंदू लॉ में शादी होने के बाद, शादी होने से हिस्सा समाप्त हो जाएगा? मेरी पत्नी यदि अब पुरुष में आ जाइए, पुरुष की पहली पत्नी खत्म हो गई, समझे ना, 21 शादी के 1 साल के भीतर, क्योंकि यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आया है कि आदमी का खत्म हो जाएगा? नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ये भी सेम राइट है। क्योंकि इसमें ये भी आया मिलॉर्ड की डिसीज जो है वो ऑलरेडी पहले से शादीशुदा था,
उसकी जो पत्नी क्या है, करना है ये बताओ। जो इन ओल्ड जो है, है जो ओल्ड पिटिशनर के जो हित में हो मिलोड, क्या? ये जो पिटिशनर्स हैं हाँ, और 60+ हैं। आपके जितने भी केस लाओगे ना 60+, आपके एक आध क्लेम केस हैं कि नहीं यहाँ पर आपका? नहीं नहीं मिलोड। अरे नहीं है, वही तो बड़ा दुखद है। नहीं तो उस केस को सब लगवाता, आपके मम्मी पापा को 50-50% अवार्ड करते ऑन द कंसेशन ऑफ द काउंसिल। हम स्टे कर देंगे, टोटल स्टे कर देंगे, और पड़ा रहेगा 10 साल, कुछ नहीं होने वाला। समझे ना? जो मिला था 3 लाख वो भी नहीं मिलेगा, और बहुत डेथ हो जाएगी। बहुत और मेगर है मिलोड लेकिन। और इस बीच डेथ हो जाएगी, 67 ईयर्स के हो, और डेथ होने के बाद में उसी को मिलेगा जिसको जिसको रोकने के लिए लाए थे। समझे ना? अंडरस्टूड कि नहीं? वो तो कायदे से 14.5 भी ऊपर जाता है मिलोड मुझे, तो। अरे एक भी जजमेंट है आपके फेवर में? एक भी जजमेंट है कि जिसमें माता पिता को 50% दिलाया हो, या कुछ ज्यादा दिलाया हो? क्या एज है बुजुर्गों की? 60+। हाँ, 59 साल लिखा हुआ था प्लेंट में, उसको देख के लिख दिए हो, निश्चित रूप से बढ़ गया होगा। चलिए, ट्राइबल्स में वैसे भी रख लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, और जो दिलाया है, बल्कि उस बहू को बहू जैसा मानिए, हो सकता है कि वो बेटे से बढ़कर काम, पड़ोसी काम आ जाते हैं, वो तो आपके रिलेशन में है। चलिए, अब वो ज्यादा नहीं कहेंगे। क्या इंस्ट्रक्शन है पटेल साहब? मिलोड इसमें इंट्रीम देकर नोटिस कर दीजिए इसमें। है इंट्रीम ग्रांट करके नोटिस कर दीजिए इसमें। इंटरिम? जी। क्या इंटरिम, क्या ग्रांट कर दें? मतलब स्टे करके, आ, क्योंकि हाँ अपेक्स कोर्ट का जजमेंट है हाँ। जिसमें वाइफ जो है उनको कम मिलना है और पेरेंट्स को 40% तक जाना है उसमें। कौन से जजमेंट में? नहीं, वही सर्च करनी है। है अभी मिला नहीं है, वो सबमिट करना है उसको। पेरेंट्स को 40% देना है, जी। और वाइफ को 60 देना है, ऐसा? चूंकि ये पुनर्विवाह भी, रीमैरिज भी कर ली हैं। हाँ, म- मंजूरी देवा निकाल लो, पुनर्विवाह से कोई फर्क नहीं पड़ता हाँ वो तो। है बस। जी। आपने तो ये लिख दिया है वाइफ नहीं है, जी। वाइफ नहीं है लिख दिया है रीडिंग में, वाइफ को डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं। हाँ, शादी हो, वाइफ को डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं? हैं। जी। वाइफ को डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं। जी। हालांकि ये आया है कि वो पहले से मैरिड था और उसकी वाइफ खत्म हो गई थी, पहले वाली। ये सेकंड वाइफ थी। माँ, सेकंड वाइफ मतलब ये जो पहली वीडियो के मरने के बाद दूसरी जी शादी किया ना? जी 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 जी। मतलब पहली के जिंदा काल में तो नहीं किया है? नहीं नहीं नहीं।